ओम शांति। अब मांगना नहीं बल्कि प्राप्ति का रास्ता समझकर हमें प्राप्त करना है। मांगा हम जिनसे करते थे वह हमारे ही आधार थे, जो हम द्वापर से भक्ति काल में कभी भी मंदिर में जाकर जिनके सामने हम हाथ जोड़कर खड़े होकर के सिर्फ और सिर्फ उनसे यही कहते थे कि मुझे सुख दो, मुझे शांति दो, मुझे धन दो, मुझे ये दो, मुझे नौकरी दो, मुझे ये करा दो, वो करा दो, मेरे घर में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो यह हम जो मंदिर में जाकर के जो इस तरह से हम प्रार्थना जिसे कहते हैं और हाथ जोड़कर जिसे हम हर हाल में मांगते थे, लक्ष्मी दो, फलाना दो, ठिकाना दो, इस तरह से जो हम करते थे, तो वह जिनसे हम मांगा करते हैं या मांगते थे, वह मांगने का जो तरीका है उसे अब रोकिए, क्योंकि हमारा जो है उसे हमें अब प्राप्त करना है। उस बात को समझेंगे। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो विराजमान मूर्तियों को, हम देवी देवताओं को भगवान के रूप में देखते थे, तो पहली बात तो वो भगवान नहीं, वो देवी देवता नहीं, वो उन देवी देवताओं के चित्र हैं। उन चित्रों में आत्मा नहीं, आत्मा वास नहीं करती है, वो जड़ चित्र हैं। वो देवी देवता थे, वो अब नहीं है। यदि वो मंदिर में विराजमान भगवान जिसे मानते आए हम द्वापर से, यदि वो सचमुच भगवान होते तो आज इस संसार को इस विकट परिस्थिति से रोकते। अपने जो मंदिर के, गुरुद्वारे के और जो तीर्थ स्थानों के जो दरवाजे जो पट बंद हुए हैं, तो क्या उन मूर्तियों में, उन भगवान को मानने वाले उसमें शक्ति नहीं होती? यदि वो भगवान होते, क्या वो अपने दरवाजे बंद होने देते यदि सचमुच वो भगवान होते तो? लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान है ही नहीं। वो मात्र जड़ चित्र, हमारे ही पूर्वज, हमारे ही आधार मूर्त हैं। और ज्ञान मार्ग में आपको आकर यह स्वयं परमात्मा ईश्वर बताते हैं कि भगवान कौन है, और वो आधार मूर्त जिनसे हम मांगते आए हैं उनका राज भी समझाते हैं। ईश्वर कहता है जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कहता है मेरे पास कोई शरीर नहीं है जो तुम हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हो, मेरे तो पैर भी नहीं है जो मैं कहूं कि तुम चरणों की धूल हो, मेरे तो ना हाथ ना पैर और ना ही मेरा शरीर है, मैं तो अभोक्ता हूँ, ना तो मैं फल फूल का भूखा हूँ और ना ही मैं चढ़ोतरी और वस्त्रों का और सोने चांदी का मुझे शौक है, क्योंकि वो तो परम आत्मा है, निराकारी शिव है। और परमात्मा ने कहा
जो तुम्हारा है उसे तुम्हें प्राप्त करना है, मांगना नहीं है। मांगते तो भिखारी हैं। और यह बात भी समझनी होगी कि भाइयों से कभी मिलता नहीं है। भाई आपका साथ देते हैं लेकिन भाइयों से मिलता नहीं। तो वो जो आधार मूर्तियां, आत्माएं बिना के जो मंदिर में विराजमान हैं, वह आपके आधार मूर्त भाई बहन ही हैं। उनसे आपको कभी भी प्राप्ति नहीं होगी, उनसे मिलता नहीं है। वो तो हम अयथार्थ भक्ति में, जिसमें शक्ति नहीं थी, वो अयथार्थ रीति हम भक्ति काल में भक्ति करते आए। बाबा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तुम्हारा जो है उसे तुम ले लो, मांगो मत। तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि अब हमें प्राप्त कैसे करना है। प्राप्ति का रास्ता आपको देखना होगा। वो रास्ता आपको आध्यात्म से जुड़ करके मिलेगा। और जो हम जिन देवी देवताओं को देवी देवता समझ उनसे मांगा करते हैं, वो अब इस संसार में है ही नहीं। अब इस ज्ञान में आकर उन जड़ चित्रों की जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं को परमात्मा अब वापस वैसा देवी देवता बना रहे हैं। हम आपके ही द्वारा वह आत्माएं, पर ब्राह्मण सुफरिश्ता परमात्मा, उन्हीं देवी देवताओं की अब स्थापना के लिए उनको खुद आकर पढ़ाकर वैसा बनाकर फिर उनको वह सब देंगे। तो आत्मा अब वह सब प्राप्ति के लिए लगी हुई है, वैसा बनने के लिए, देवी स्वरूप देवता बनने के लिए। तो वह गुण धारण करने होंगे। आपको प्राप्ति के लिए मांगना नहीं है, आपको खुद ईश्वर से जुड़ना होगा, उससे संबंध जोड़कर उससे प्राप्त करना होगा। और वो खुद ब खुद आपका हो जाएगा जब आप यह मांगने की प्रवृत्ति छोड़ करके आप उस बात को समझेंगे कि मैं कौन, मेरा कौन और मेरा स्वराज्य अधिकार क्या है। तो स्वराज्य अधिकार आपको प्राप्त करने के लिए आपको स्व को जानना होगा, स्व का दर्शन करना होगा और उस स्व का, उस स्वराज्य अधिकारी प्राप्ति को दिलाने वाला, देने वाला दाता को समझना होगा कि वह देने वाला दाता एक परमात्मा है जो अपने अपने बच्चों को चुन करके, अपना बना करके अपने स्वराज्य का अधिकारी बनाता है। तो इस राज को आपको समझना होगा और फिर आपको वह सब प्राप्त करना होगा जो आपका है। तो वर्षे का मालिकाना हकदार आत्मा है। तो आत्मा को किससे प्राप्ति होनी है, किससे वर्षा मिलना है, आपको यह भेद भी जानना होगा। तो आपको खुद को आत्मा समझना और परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ना, उसका और हमारा रिश्ता क्या है और उसको याद करने से हमें क्या मिलना है और हम कैसे, हमें वह कैसे मिले, यह बात को समझ करके फिर हमें अब वैसा बनना है जो मूर्तियों में आत्मा आने के बाद शरीर के साथ पूज्य बनते हैं। जब वो उनकी श्रेष्ठ अवस्था होती है, जब वो देवी देवता होते हैं, जब दाता बन जाते हैं, मास्टर दाता,
तो बुद्धाता हमें वैसा बनाते हैं। अभी इस संसार में कोई भी देवी देवता नहीं है जिसे हम भगवान मान करके मांगा करते थे। भगवान हमारा एक है, वह सिर्फ आधार मूर्त है। वह हमारे ही जो भाई हैं, उनसे हमें कतई वर्षा नहीं मिल सकता। तो अब अपना हक लीजिए, लेकिन हक प्राप्त करने के लिए आपको वह सब करना होगा जो ईश्वर हमसे कहते हैं। और ईश्वर अब यहाँ है। भगवान सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर ही होते हैं, फिर वापस सतयुग त्रेता में नहीं। और द्वापर से वह हमारी आवाज तो सुनते हैं, लेकिन जब उन्हें हर कोई नहीं याद करता, इसीलिए वो आते नहीं हैं। और जब आते हैं तब हर एक के मुख से उनका नाम निकलता है, इसीलिए वह आते हैं। उसके पहले वो आते नहीं हैं। जब तक इस संसार की सारी आत्माएं उनको एक आवाज में पुकारती नहीं हैं, दुखी होकर, फिर वो दुखों से छुड़ाने, विकारों का जो छुड़ाने, विकारों के कारण जो दुख हुआ संसार में, उससे छुड़ाने आते हैं। तो आज से मांगना बंद कीजिए और सिर्फ स्वराज्य प्राप्त कीजिए। तो स्वराज्य प्राप्ति के लिए आपको स्व का अधिकारी बनना होगा, अर्थात कर्मेंद्रियों का जो है, कर्मेंद्रियों पर आपको राज्य करना होगा। और तभी आप स्व के मालिक बनेंगे, तो फिर स्वराज्य अधिकारी। और स्वराज्य अधिकारी बनना माना अपनी कर्मेंद्रियों के अपने वश में करना। और 5 विकार हैं, उनको अपने से दूर रखना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको दूर रखना और कर्मेंद्रियों को अपने वश में करना, दैवी गुण धारण करना। तब आपको वह सब प्राप्ति होगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ओम शांति।